माइनॉरिटीज़ हैं उनमें भी हिंदू पॉपुलेशन को, क्रिश्चियन पॉपुलेशन को डिफरेंट तरह के नैरेटिव से अटैक किया जाता है। सो जो बुलिंग और हरासमेंट यहाँ पे हो रही है ऑनलाइन, नाउ इट इज गोइंग टू रियल लाइफ. हार्ट ब्रेकिंग एग्जाम्पल इज ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन बिल के साथ जो हुआ। इट इज वेरी strategic and targeted. So honestly speaking, the companies have no actual stake in preventing hate. I think the biggest problem is रोज नई लेजिस्लेशन या लॉज बनाने के बजाय जो एग्जिस्टिंग है उसको तो इम्प्लीमेंट ठीक करें ना. We need trust building between institutions and communities. जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर ऑफलाइन कर रहा है ना, और जो हमारी सोसाइटी ऑफलाइन कर रही है वही रेप्लिकेट हो रहा है ऑनलाइन. ऑफन टाइम्स हमें ये भी नजर आता है कि यानी एक टूल बन जाता है फॉर अ मैकेनिज्म फॉर हरासमेंट ऑफ सर्टन ग्रुप्स. और ये नहीं होता कि हर कोई, वी ऑल फेल्ट इट समटाइम्स, लेकिन सर्टन ग्रुप्स ज़्यादा वनरेबल होते हैं. सबसे पहले अगर हम औरतों को देखें या फेमिनिस्ट मूवमेंट को, उसको ये देखा गया कि थोड़ा सा मोरालिटी की का ले आते हैं कि ये शरीफ औरतें नहीं हैं. एंड अगेन रिलीजन ऑफन बिकम्स a key lever in that as well. डॉक्सिंग, उनकी जो उनका नाम और उनकी डिटेल्स कॉन्टैक्ट की अक्सर शेयर कर दी जाती हैं. उनकी जो डीप फेक्स बनाए जाते हैं ताकि उनको ज़्यादा वनरेबल करते हैं, बिकॉज ये उनको ज़्यादा हर्ट करेंगे. माइनॉरिटीज़ हैं उनमें भी हिंदू पॉपुलेशन को, क्रिश्चियन पॉपुलेशन को डिफरेंट तरह के नैरेटिव से अटैक किया जाता है. लाइक हिंदू पॉपुलेशन को इंडिया के साथ एफिलिएट करके अटैक किया जाता है कि उनके जो रूट्स इन पाकिस्तान उनको क्वेश्चन किया जाता है. तो क्रिश्चियन पॉपुलेशन को लाइकवाइज वेस्टर्न एजेंट्स के तौर पे डिलेजिटिमाइज किया जाता है. सो देयर लाइक द रूट्स आर डिफरेंट. वुमेन को सेक्सुअलाइज किया जाता है, ट्रांस पर्सन्स को जो है कम्प्लीटली उनकी आइडेंटिटी को इरेज कर दिया जाता है कि दे शुड नॉट एग्जिस्ट. इट्स नॉट इवन डू नॉट एग्जिस्ट, इट शुड नॉट एग्जिस्ट. सो जो बुलिंग और हरासमेंट यहाँ पे हो रही है ऑनलाइन, नाउ इट इज गोइंग टू रियल लाइफ. पीपल आर बीइंग hurt, they're being discriminated, they're being physically, assaulted because of this. So now it's becoming a complete circle. One was initially affecting the other, and now it's going the other way around as well. So it's just being used as a tool to reinforce the narrative. A very easy and a very heartbreaking example is transgender protection bill के साथ जो हुआ recently. Existing लोगों में fears और insecurities थी trans population के खिलाफ. उनको कुछ एक्टर्स ने, रिलीजियस एक्टर्स, उन्होंने उसको फ्यूल किया. एक एग्जिस्टिंग बिल था जो कंसेंसस से, CII के, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के कंसेंसस से, कम्युनिटी के कंसेंसस से, पॉलिटिकल एक्टर्स के कंसेंसस से डेमोक्रेटिक तरीके से उसको पास करवाया गया था. उसको कंट्रोवर्शियल बनाया गया. और दिस इज द फन पार्ट, एक डायलॉग स्टार्ट हुआ इन द online realm. It became a legal discussion. It became a parliamentary discourse. And in the end, it affected people in real lives. जहाँ पे trans people were not just, they were not, उनके सिर्फ emotions नहीं hurt हुए थे. Many were actually killed and murdered. You portray it as public sentiment, right? So it's not actually that. It is very strategic and targeted. And then, of course, who builds it up are these influencers of every type, and of course it's profit making on all ends. For example, there were some political actors who really were against there were certain provisions of the Trans Act. Online created videos out of videos creating the moral panic कि अगर इस बिल ने पास हो गया तो हमारा मुल्क तबाह हो जाएगा. Even instructions on how to repost. It was like आपने 8 बजे, इतनों ने 8 बजे 1 मिलियन रीपोस्ट होनी चाहिए इसी टॉपिक पे. इवन ऑन न्यूज़ चैनल्स जो कि हमारे मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स हैं, they were using captions like such demeaning captions, the sensationalization of that. Why? Because clickbait. So that's the second part. There is a strategic component. Organized तरीके से सोशल मीडिया पे लेके आया जा रहा है हेट कैंपेन्स को. दूसरा, अपॉर्चुनिटिस्ट बात. आपको पता है स्टेटस को में जो है ये ग्रुप मार्जिनलाइज है, इनके बारे में बात करोगे तो लोग तपेंगे, कन्वर्सेशन बढ़ेगी, आपकी मीडिया, आपके लिंक्स, व्यूज इंक्रीज होंगे. So you just go along with it. You create that hatred. So it was like a very interesting thing. We saw that there were organized campaigns, but there were also opportunities. और organized जब शुरू करते थे, opportunities उसको ऊपर बढ़ा के ले जाते थे.
वुमेन के खिलाफ जो मैनिपुलेटेड इमेजेस है ना वो शुरू से ही यूज होती थी। औरत मार्च 2016 में आया था, एआई तब नहीं पॉपुलर था, तब भी उनके पोस्टर्स ऑल्टर हो रहे थे और वो अभी भी ऑल्टर हो रहे हैं। तो वुमेन का वाज, एंड द थिंग इज द अटैक ऑन वुमेन हैड अ वेरी डिफरेंट कॉन्सिक्वेंस, बिकॉज जब वुमेन की डीप फेक्स बनती है ना तो इट्स नॉट अबाउट मिस इन्फॉर्मेशन, इट्स अबाउट एनाइलेशन ऑफ देयर कैरेक्टर्स। ये चीजें वुमेन को जिस तरीके से अटैक करती हैं ना उस तरह से ट्रांस पर्सन को या उस तरीके से रिलीजियस माइनॉरिटीज को सिमिलर तरीके से अफेक्ट नहीं करती, राइट? फॉर अ रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप एंड एक मॉडिफाइड ब्लास्फेमी का थ्रेट जो है दैट विल हैव मच मोर ऑफ एन इम्पैक्ट देन अ मॉडिफाइड डीप फेक जिसमें किसी की शक्ल पे किसी और को लगाया हुआ है। बट वी डिड थिंक इट लाइक मे बी डीप फेक्स आर आल्सो लाइक creating these image problems in the religious minority communities. Basically, technology is being used to hit them below the belt, so to speak. So जो आपकी vulnerable सबसे weak spot होगा ना, that is being targeted. ट्रांसजेंडर की आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन किया जा रहा है, और जो वुमेन हैं उनकी मोरालिटी को क्वेश्चन किया जा रहा है, एंड जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको उनकी वैलिडिटी को, उनकी एंड द फैक्ट दैट उनकी ओरिजिन और लॉयल्टीज को क्वेश्चन किया जा रहा है. एंड देन दे हैव सो फॉर आई थिंक फॉर माइनॉरिटीज हमारे लॉज आर इन प्लेस दैट आर फर्दर यूज्ड एज अ टूल और एज अ थ्रेट फॉर देम. सो आई थिंक दैट इज़ वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे वो टारगेट ग्रुप कौन है जिसको ये इस वक्त harass किया जा रहा है. And that is why we understand what are the narratives we are using and what are the tools that we're using to harm them, so to speak. जो हमारी स्टेट अथॉरिटीज हैं who are responsible for protection and investigation of cyber crimes, they told us कि हम मेटा को, एक्स को, ट्विटर, इन सबको मैसेज करते रहते हैं कि ये कंटेंट रिमूव करवाना है. दे सेड दे डोंट रिस्पॉन्ड टू अस. पाकिस्तान के पास कोई म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी भी नहीं है किसी भी कंट्री के साथ, स्पेशली यूएस के साथ जहाँ पे मेजर सिलिकॉन वैली में कंपनीज बेस्ड हैं, टू एक्चुअली फैसिलिटेट दैट डिस्कशन. So honestly speaking, the companies have no actual stake in preventing hate. Pakistan ke algorithm is not trained in our context. AI is not trained in Roman Urdu. It's not trained in Urdu. It does not understand our social political reality. I think the biggest problem is we need the more clicks we have, the higher the probability that it'll go around. लेकिन जब हमारी लैंग्वेज का ही इतना बड़ा फर्क है कि we are not, how is AI going to, how are the algorithms going to identify what are the trends or what is harassment? वो तो हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको in any ways by not ensuring कि we have localized technology. And जब तक आपकी जो social media companies they are and सच बात ये, I don't think there's, with the current political scenario, जो थोड़ा बहुत था the chance of them going local, I think that's even diminished further. ये लॉज स्टेट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, एंड स्टेट के नैरेटिव को. दे आर नॉट हियर, दे आर नॉट इन प्रैक्टिस, दे आर नॉट सपोर्टिंग वनरेबल ग्रुप्स. सो जब आपका ऑब्जेक्टिव ही अलाइंड नहीं है with what we want, then you are never going to successfully see any change. जहाँ पे स्टेट के ऊपर कोई कमेंट्री हो रही है या कोई अगर किसी को टारगेट करना है और कहने के जी ये you can use them कि जी ये ब्लास्फेमी के कवर में या फिर फेमिनिस्ट उसमें उसको you want to malign them, you want to run a smear campaign, तब वो लॉ शायद आपको सपोर्ट करेगा, अदरवाइज नहीं. Law has been made for the state by the state. And we also know कि अभी PECA 2025 के अंदर भी जो न्यू लैंग्वेज लाइक एस्पर्जन इस्तेमाल हुई है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड और वेग है कि वी डोंट नो हाउ इट विल बी यूज्ड. जैसे पहले भी हमने कहा था कि जेंडर स्पेसिफिक साइबर हरासमेंट की कोई अंदर खास प्रोविजंस इस तरह की नहीं है. मॉडर्न किस्म की AI डीप फेक्स वगैरह, नन ऑफ दिस इज एड्रेस्ड इन एनी ऑफ द लॉज. वी नीड लॉज that actually understand कि communities चाहती क्या है when they go for justice. The state institution set up right now, FIA is the only one who's handling cyber crimes, and unfortunately FIA के एक investigating agent के पास
$3 है, $3.8 में आप इन्वेस्टिगेशन करके देख लें, कुछ नहीं हो सकता। रोज नई लेजिस्लेशन या लॉज बनाने के बजाय जो एग्जिस्टिंग है उसको तो इम्प्लीमेंट ठीक करें ना, उसको करेंगे तो देन यू विल सी चेंज। एफआईए के फॉर एग्जांपल टीम्स हैं या जो जिनको रिपोर्ट किया जाता है, देयर इज अ लॉट ऑफ बायस इन देम। सो एक तो आपका कल्चर चेंज होने की ज़रूरत है। दूसरा, आई थिंक वी नीड टू बी वेरी क्लियर कि इवन इफ द स्टेट वांट्स टू कंटिन्यू on its narrative or the way that it is selecting and reporting such issues, at the same time maybe they can make this cognizant effort to recognize कि यार हम उनको भी प्रोटेक्ट करें जो एक्चुअली हकदार हैं इसके। बट अगेन वो सब एक बहुत पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन है जिसपे हम आई थिंक इतना नहीं कुछ कर सकते। एट द सेम टाइम आई थिंक द रेगुलेशंस हैव टू बी स्ट्रेंथन्ड। That's something that and that is the regulations of the social media platforms। ठीक है, जब आपको यही नहीं पता कि ये कर कौन रहा है, हरासमेंट अकाउंटेबिलिटी ही नहीं होगी। बट आई थिंक जो कम्युनिटी वाला एस्पेक्ट है अबाउट अवेयरनेस about how to protect yourself online is also very important। So we really wanted a capacity bridging approach where हम local CSOs और local community members को empower करें कि they are able to handle some of this backlog। We need trust building between institutions and communities, and वो trust building होती है local level पे, वो trust building होती है community के साथ बैठने से। You have to understand, we do not everyone wants to pursue a criminal case। People just want resolution, right? So for a woman, she might not want the picture जिसने लगाई है उसको पकड़ा जाए, because it comes with a lot of repercussion। picture कहाँ से गई, क्या गई, it's gonna be a lot in our society। So she might just want it taken down, and we need to have options like that available जहाँ हर चीज़ criminal case नहीं बन रही। Then needs to be civil remedies। In the end, unfortunately, it's going to be the civil society and it's going to be the community that needs to scream out loud and say to the state that this needs to be on their agenda, because right now the state is doing perfectly fine, they are maintaining the status quo they want to maintain।